महिषासुर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसा नाम जो भारत की सोच में, उसकी कहानियों में बहुत गहरे तक बसा हुआ है। लेकिन जानते हैं, इस एक नाम के पीछे ना दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से टकराती हुई कहानियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर महिषासुर था कौन? एक क्रूर अत्याचारी असुर जिसे देवी दुर्गा ने हराया, या फिर वो एक महान राजा था, लोगों का नायक, जिसे धोखे से मारा गया? और यही वो सवाल है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। तो चलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इस एक नाम से जुड़ी दो अलग अलग कहानियों की परतें खोलकर देखते हैं। देखिए, महिषासुर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक तरह से एक सिंबल है, एक प्रतीक, एक ऐसे गहरे बंटवारे का जो हमारी संस्कृति और इतिहास में मौजूद है। तो उनकी कहानी सिर्फ एक माइथोलॉजी की कथा नहीं है, ये तो एक आईना है जो हमें हमारी पहचान और इतिहास से जुड़े कुछ बहुत बड़े सवाल दिखाता है। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जिसे हम सब ने सुना है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वो कहानी जो हमें हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों यानी पुराणों में मिलती है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, असुर। तो पुराणों के हिसाब से असुर कौन थे? ये बहुत ही शक्तिशाली प्राणी थे जिन्हें अक्सर देवताओं यानी देवों के विरोधी के तौर पर दिखाया जाता है। और महिषासुर, उन्हें तो इन सभी असुरों का राजा, उनका सम्राट माना गया है। तो कहानी कुछ यूं है कि महिषासुर इतना ताकतवर था, इतना पराक्रमी कि उसने देवताओं को हराकर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। अब जब सारे देवता हार गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी डिवाइन एनर्जी, सारी दिव्य शक्तियों को एक साथ मिलाया और उससे जन्म हुआ देवी दुर्गा का। और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम जो 9 दिनों तक चला। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया, जो उस वक्त एक भैंसे के रूप में था। और देवी की यही शानदार जीत, यही विजय आज हम पूरे देश में नवरात्रि और विजयदशमी जैसे बड़े त्योहारों के रूप में मनाते हैं, है ना? लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी तस्वीर को पलट कर रख देगा। क्योंकि लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये कहानी जीत या जश्न की है ही नहीं, बल्कि ये उनके लिए गहरे दुख और मातम की कहानी है। जी हाँ, उनके लिए महिषासुर कोई दानव था ही नहीं, वो तो एक न्यायप्रिय, एक इंसाफ पसंद राजा था, धरती का बेटा, जिसे ताकत के बल पर नहीं बल्कि धोखे से, छल से हराया गया। अब सवाल ये है कि ये मानता कौन है? तो ये नज़रिया आज भी संथाल, मुंडा और असुर जैसी कई जनजातियों और बहुत से बहुजन समुदायों में जिंदा है। ये लोग उन्हें अपना आदरणीय पूर्वज मानते हैं। इनकी नज़र में महिषासुर एक महान राजा था, किसानों का रखवाला, जिसका पूरा ध्यान जंग पर नहीं बल्कि खेतीबाड़ी और पशुपालन पर था। और इसीलिए उनके लिए महिषासुर की मौत कोई जीत नहीं बल्कि एक शहादत है। तो अब ये जो दोहरी पहचान है, ये इस टकराव को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ पौराणिक नजरिए से वो एक दानव है, एक अत्याचारी जिसकी मौत पर जश्न मनता है, और दूसरी तरफ सामुदायिक नजरिए से वो एक पूर्वज है, लोगों का हीरो जिसकी मौत पर शोक मनाया जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट। तो सवाल फिर वही है कि आखिर ये दूसरी कहानी, ये दूसरा नजरिया आया कहाँ से? क्या इसका कोई हिस्टोरिकल बेस है, कोई सबूत है? चलिए अब जरा कुछ ऐतिहासिक सुरागों को खंगालते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की जड़ें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर भी मिलती हैं। जैसे कि माना जाता है कि कर्नाटक का जो मैसूर शहर है, उसका नाम महिषासुर से ही आया है। इतना ही नहीं, यूपी के बुंदेलखंड में ऐसी जगहें हैं जो महिषासुर से जुड़ी हैं और जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। और तो और कई लोक कथाएं हैं जो सिंध से बंगाल और कर्नाटक तक फैले एक बहुत बड़े साम्राज्य की बात करती हैं, जिसका राजा महिषासुर था। अब इसे समझने के लिए इतिहासकार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी देते हैं। उनका मानना है कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद के दौर में जो शक्तिशाली लोकल राजा थे, उनके इतिहास को दबाने या मिटाने के लिए बाद में लिखे गए पुराणों में उन्हें एक विलन की तरह, एक असुर की तरह दिखाया गया। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि हो सकता है असुर शब्द का मतलब ही वो ना हो जो हम आज समझते हैं। शायद ये दानव के लिए नहीं बल्कि उस समय के ताकतवर आदिवासी राजाओं के लिए एक टाइटल, एक उपाधि की तरह इस्तेमाल होता हो।
जरा सोचिए, अगर ऐसा है तो सिर्फ इस एक शब्द का मतलब बदल जाने से पूरी कहानी का मतलब बदल जाता है। तो मतलब साफ है, ये जो बहस है ये सिर्फ इतिहास की पुरानी किताबों में दबी हुई नहीं है। ये आज भी हमारे कल्चर का, हमारी पहचान की पॉलिटिक्स का एक जिंदा धड़कता हुआ हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? महिषासुर शहादत दिवस। आज भी देश में कई समुदाय हैं जो नवरात्रि के दौरान जश्न नहीं मनाते, बल्कि उसे अपने राजा के लिए शोक मनाने का दिन मानते हैं। ये जो मेनस्ट्रीम परंपरा है उससे एकदम उलट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि ये विश्वास कितना फैला हुआ है। ये कोई एक दो छोटे ग्रुप्स की बात नहीं है। संथाल, गोंड, मुंडा से लेकर अहीर यादव समुदायों तक ये एक बहुत बड़ा और गहरा कल्चरल मूवमेंट बन चुका है। तो आखिर में महिषासुर की ये जो दोहरी कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर इतिहास लिखता कौन है? और इससे भी बड़ा सवाल, किसके इतिहास को याद रखा जाता है और किसके इतिहास को भुला दिया जाता है?